हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लोगों मैंने कल के दिन आप लोगों को क्या क्या बता दिया था ये बता दो। इवेंचुअली, फ्रीक्वेंसली, क्लस्टर पॉइंट, लिमिट पॉइंट, फिल्टर, डायरेक्टेड सेट। क्यों? इट इज क्लियर? इतनी बात बताने के बाद हम लोग आगे बढ़ रहे थे इसी में कुछ उसके आर्टिकल्स, ये सब बताने के बाद हम लोग और आगे बढ़े। तो कल मैंने डायरेक्टेड सेट क्या बताया था? रिफ्लेक्सिविटी, ट्रांजिटिविटी और साथ में डायरेक्टेड प्रॉपर्टी। अगर ये प्रॉपर्टी रखती हैं तीनों तो वो क्या बन जाता है? डायरेक्टेड सेट बन जाता है। डायरेक्टेड सेट को बताने के बाद में नेचुरल नंबर पे चेक कर लो। जब नेचुरल नंबर पे बच्चों ने क्रॉस किया कि सर डायरेक्टेड सेट का कोई एग्जांपल नहीं है, जो कल डेफिनेशन लिखाई है उसे किस पे हम चेक कर सकते हैं? नेचुरल नंबर पर। रियल नंबर पे चेक कर लो, तो मैंने शायद एग्जांपल लिखाया भी होगा कि द सेट्स कैपिटल N कैपिटल R आर द डायरेक्टेड सेट बाय द रिलेशन इन द यूजुअल सेंस। तो ये मैंने इस वजह से लिखा भी दिया था। आगे लिखेंगे सभी बच्चे रेजिडुअल सबसेट। क्या लिखेंगे? रेजिडुअल सबसेट। तो आज की डेट में हमारे पास में डेफिनेशन ही डेफिनेशन है सीखने के लिए। और सबसे बड़ी बात ये होती है बेटा, टोपोलॉजी में न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत कम होता है। तो इसमें हमारे पास न्यूमेरिकल पोर्शन जो आया आपने सीख ही लिया है। तो आज ये यूनिट हमारी समाप्त हो जाएगी और कल हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें ऑपरेशन रिसर्च। ठीक है, ऑपरेशन रिसर्च में हम कल बात करेंगे आपसे यूनिट नंबर 4 के समापन की। और यूनिट नंबर 1 में थ्योरी की एक सीट अवेलेबल करानी थी कि हमारी लाइफ में OR का क्या यूज है। माना कि उससे हमने क्या बना दिया है? ऑब्जेक्टिव बना दिया है, तब भी एक सीट आप तक पहुंच जाएगी। उसका प्रिंट निकलवा लीजिएगा और प्रिंट निकाल कर बस हाईलाइट करिएगा कि इसमें से ऑब्जेक्टिव हम क्या बना सकते हैं। वैसे हमने ऑब्जेक्टिव पूरी कोशिश की है भाई, किसी बुक में ऑब्जेक्टिव है ही नहीं, तो उसमें बहुत ज़्यादा कोशिश की गई है ऑब्जेक्टिव को बनाने के लिए। और इस वजह से मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे कि जो 2 4 5 प्रॉब्लम गलत हैं हमारी टेस्ट में, गलत नहीं है, वो टाइपिंग में हो सकता है कि गलत टिक हो गया होगा आंसर। अब ये सब करने के बाद मैं उनको सभी को रीचेक करूँगा एक बार। और सबसे अच्छी बात है, जब आपको कोई गलत लग रहा है तो उसे क्या करें? क्लिक करके मेरे को भेज दें, तो मैं इसे रीचेक करके वहाँ से सही करके तुरंत साथ साथ में भेज दूंगा। जब आप फेयर कॉपी में लिख रहे हैं तो आपको पता रहेगा कि कौन सा गलत है, तो मेरे को भेज दिया करो तुरंत। नाम है मेरे पास में रेजिडुअल सबसेट। ये क्या है मेरे पास में? रेजिडुअल सबसेट के लिए हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं जगह पर। बच्चे ने अभी अभी कहा कि सर कोई एग्जांपल डायरेक्टेड सेट के लिए है कि नहीं। जैसे कि अगर डायरेक्टेड सेट के लिए हम एग्जांपल देना चाहें तो इस तरह से दे सकते हैं, रेजिडुअल को छोड़कर। कल लास्ट में शायद हेडिंग मेरा डायरेक्टेड सेट था ना? क्यों बच्चा लोगों? हाँ, ये डायरेक्टेड सेट का एग्जांपल है मेरे पास। सपोज C इज द कलेक्शन ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ X। कोई C लिया है, A है इसके अंदर, A इज द सबसेट ऑफ X। कैसा है यहाँ पर?
ए इज फाइनाइट, कॉमा देन सी कॉमा सबसेट इज अ डायरेक्टेड सेट। तो बच्चे ने चौबे जी ने क्रॉस किया से डायरेक्टेड सेट का कोई एग्जांपल, तो मैंने अभी भी जवाब दिया उस बच्चे को कि डायरेक्टेड सेट का एग्जांपल n कॉमा ग्रेटर देन इक्वल और r कॉमा ग्रेटर देन इक्वल, दिस इज द डायरेक्टेड सेट, दिस इज द डायरेक्टेड सेट। डायरेक्टेड सेट में जो हमने लिखाया था आपको डेफिनेशन, तीनों प्रॉपर्टी आप इस पे चेक कर लो, जैसे तीनों प्रॉपर्टी चेक होंगी आप क्या बन जाएगा, डायरेक्टेड सेट। तो आप अलग से भी लिख सकते हैं इसे n कॉमा ग्रेटर देन इक्वल, इस बाइनरी ऑपरेशन पर, इस बाइनरी ऑपरेशन पर ये तीनों प्रॉपर्टी रखता है तो कौन है ये, डायरेक्टेड सेट। इस बाइनरी ऑपरेशन पर ये तीनों प्रॉपर्टी रखता है तो ये कौन है, डायरेक्टेड सेट। इट इज क्लियर। और एग्जाम्पल है तो मैं ढूंढ ढूंढ के आपको दे ही दूंगा एग्जाम्पल, वो कोई दिक्कत की बात है नहीं, आप पढ़ते रहो, बस आपका काम अच्छी से स्टडी करना है। ऑब्जेक्टिव में थोड़ी सी लेथन हो जाती है, कहीं ऐसा ना हो बहुत आसान पेपर बना दें, टिपिकल तो नहीं बनेगा। डर केवल क्या है, बहुत ज्यादा आसान ना बना दें, बहुत ज्यादा आसान, इस वजह से पढ़कर जाइए ढंग से। टिपिकल बनेगा फिर तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि हमारी सीट में सब कुछ आ चुका है, बस हो सकता है बहुत ज्यादा आसान प्रॉब्लम, इसकी हमने 2 प्रॉब्लम दी हों, तो इस वजह से एक ही पॉसिबिलिटी है कि बहुत ज्यादा आसान कहीं आ न जाए। तो आपने जवाब दिया यहां से, ये तो लिख लिया हुआ अलग से आपने, शायद बच्चों के मन में एक गलत फहमी ना आ जाए कि इसका जो सिंबल है ऑपरेशन का वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल ही फिक्स है, ऐसा नहीं है। हम बोलते हैं यूजुअल सेंस, हमारे सेंस के द्वारा उस समय पर जो ऑपरेशन तीनों प्रॉपर्टी को रखेगा वो ऑपरेशन यहां लग जाएगा। एट ए टाइम इस वाली प्रॉब्लम में वो ऑपरेशन कौन है, बाइनरी सबसेट। तो मैं उसके अंदर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिविटी प्रॉपर्टी और डायरेक्टेड प्रॉपर्टी, तीनों प्रॉपर्टी हमको यहां पर दिखानी होंगी। तो हमने यही जवाब दिया इस जगह पर, इसको वर्किंग करने के लिए आपने तुरंत बोला इसके लिए प्रूव करना है तो हमें सॉल्व करिए, आप लोग ही करिए कि डायरेक्टेड सेट है कि नहीं, ये शायद रिमार्क में रह गया था लिखाने के लिए। करो सॉल्व, ऑपरेशन सामने है आपके, तीनों प्रॉपर्टीज पे डिफाइन करिए आप सभी। एक मिनट कॉपी दिखाना। ये लेक्चर नंबर कौन सा है वैसे, कोई लेक्चर नंबर डाल रहा है? डायरेक्टेड सेट में 3 प्रॉपर्टी मैंने लिखाई, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, फिर ट्रांजिटिव, फिर मैं तीसरी प्रॉपर्टी, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यहाँ पर कि K और M बिलोंग करते हैं किसमें, D में, देयर एग्जिस्ट N इज बिलोंग्स टू D। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। एक ऐसा N लेना है जो D में है और वो N कैसा हो, ग्रेटर देन इक्वल टू K हो और ग्रेटर देन इक्वल टू M हो, जो पहले से लेके चल रहे हैं। इस वजह से मेरा करना सही किया, चौबे जी ने क्रॉस कर लिया, तो आपने जवाब दिया अपने पॉइंट पर। सबसे पहले मेरे पास सेट का नाम क्या है, C। A इज द सबसेट ऑफ X। A कैसा है, फाइनाइट। कलम रोकिएगा 5 मिनट के लिए अभी। पहला रोमन नंबर क्या कह रहा है यहां पर कि A किसमें बिलोंग करता है, C में, और सभी स्टूडेंट्स को पता है A इज द सबसेट ऑफ A है। तो दिस इज द रिफ्लेक्सिविटी प्रॉपर्टी। A के सारे एलिमेंट किसमें है, A में है, दिस इज द रिफ्लेक्सिविटी प्रॉपर्टी। दूसरा नंबर आता है मेरे पास A, B,
सी इज बिलोंग्स टू सी है, तो यहां जवाब मिला अपने आप में सच दैट हम लेके चले ए इज द सबसेट ऑफ बी, बी इज द सबसेट ऑफ सी, तो बड़े आराम से प्रूव हो जाएगा ए इज द सबसेट ऑफ सी। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। मेन पॉइंट है इसकी तीसरी प्रॉपर्टी, ए और बी किसके अंदर बिलोंग है, सी में, जो सेट दिया है। अब हमें एक ऐसा नंबर और लेना है, हमें एक ऐसा नंबर और लेना है जो सी में हो और सी में हो, और कि जो हमारे पास नंबर आया है जो सी में आने वाला, उसका नाम हमने मान लिया स्मॉल पी। स्मॉल पी किस में, आज सी में, तो स्मॉल पी कैसा होना चाहिए, सबसेट इन दोनों का। ठीक है, तो मैंने करा क्या, यहां आपसे बोला इन दोनों का मैं इंटरसेक्शन करूं तो किस में आएगा, वो सी में, क्योंकि ए बी सी का, बी बी सी का, इंटरसेक्शन भी सी का, तो उसका नाम बन गया आज की डेट में पी। इसका नाम क्या है, पी या एन, जो भी मैंने डेफिनेशन में लिखाया हो। तो आपने बताया जैसे ये सामने रिप्रेजेंट हुआ सच दैट ये हमारे पास में जो एलिमेंट है स्मॉल पी अपने सिंबल के साथ बनाएगा, अगर ग्रेटर है तो ग्रेटर देन इक्वल बनाएगा, सबसेट है तो सबसेट बनाएगा, लेस है तो लेस बनाएगा। इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी सबसेट सिंबल है ना, इट इज द सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी, इट इज द सबसेट ऑफ बी। अगर ग्रेटर सिंबल होता है यहां पर तो कैसा बनाना चाहिए था, ग्रेटर देन इक्वल, कैसा बनाना चाहिए था, ग्रेटर देन इक्वल। अगर लेस देन सिंबल होता तो कैसा बनाना चाहिए था, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, जो भी सिंबल या रिप्रेजेंटेशन हो वो आना चाहिए। तो दिस इज द पी, तो पी इज द सबसेट ऑफ ए, पी इज द सबसेट ऑफ बी। तीनों प्रॉपर्टी आ गई। दिस इज द डायरेक्टेड प्रॉपर्टी, दिस इज द रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, दिस इज द ट्रांजिट प्रॉपर्टी। hence C with subset is a डायरेक्टेड सेट। समझ में आ गया? कोई कुछ कहना चाहेगा? तो आप डायरेक्टेड सेट को एग्जाम में देख सकते हैं। आप भी जानते हैं बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलरली मन से पढ़ते हैं, बाकी सारे बच्चे मन से नहीं पढ़ते। प्लीज नोट करें। अगले वाला लिखें। एक नया एग्जाम्पल और, एग्जाम्पल नंबर 2। क्या लिखा आपने एग्जाम्पल नंबर 2?
एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है लेट x, t बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस and let small x is belongs to capital X, comma then the collection n of x of all tau nbd या t nbd of x is directed by the relation सबसेट। आइए सामने इन्होंने साफ बोल दिया कि ये डायरेक्टेड है किस रिलेशन पर, सबसेट पर, और नाम क्या लिया गया है, एनबीडी। क्या लिया गया है, एनबीडी। तो जवाब मिला आपको यहां से, मैंने बोला n1 बिलोंग करता है n ऑफ x में, खुद अपने लिए सबसे वैलिड केस होता है n1 इज द सबसेट ऑफ n1। दूसरा लिया n1 कॉमा n2 बिलोंग करता है, लेकिन 3 चाहिए, n3 इज बिलोंग्स टू n ऑफ x सच दैट n1 सबसेट है किसका, n2 का, और n2 सबसेट है किसका, n1 का, तो कन्फर्म है n3 का। n1 सबसेट किसका होगा, n3 का। तीसरी प्रॉपर्टी है n1 कॉमा n2 इज बिलोंग्स टू nbd of x, there implies that there exists n1 intersection n2 is subset of n of x such that n1 intersection n2 ये सबसेट रहेगा किसका, n1 का, n1 intersection n2 किसका सबसेट रहेगा, n2 का, hence it is a डायरेक्टेड सेट। लिखने का एक तरीका है देखा जाए तो, और आसान क्यों है, क्योंकि सिम्बोलिक के साथ में चल रहा है तो अपने आप में अप्लाई कर गया, बात खत्म हो गई। अब हेडिंग क्या लिखा रहे थे हम आप लोगों को, रेजिडुअल क्लास नेक्स्ट लिखेंगे सभी,
नेक्स्ट नई डेफिनेशन आती है हमारे पास, इसको बताने के बाद रेजिडुअल सबसेट। आ जाइए डेफिनेशन को ध्यान से देखना। लेट, सबसे पहले हमने बी ए डायरेक्टेड सेट लिया, आ गया। अब हमने इस बी का कोई भी एक सबसेट लिया, राइट। सबसेट लेने के बाद में कॉमा देन कैपिटल बी इज सेट टू बी, कैपिटल बी इज सेट टू बी रेजिडुअल सबसेट ऑफ ए। कैपिटल बी को हम रेजिडुअल सबसेट ऑफ ए बोलने वाले हैं कब? इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हमने लिया ए नॉट जो बिलोंग करेगा ए में, मतलब मेरे सेट में डायरेक्टेड वाले में, सच दैट फॉर ऑल एज बिलोंग्स टू ए, सभी ए के लिए, सच दैट a is greater than equal to a naught, there implies that a belongs to b। तो यहां से साफ बोला गया अपने आप में कि मेरे पास में मैंने कोई एक एलिमेंट लिया a नॉट जो किस में है? a में है। तो हमने बोला a is greater than equal to a नॉट है। एनी टाइम a नॉट किसका था? a का था। a भी किसका? a का है। जब हमने इस तरह के एक नेचर को ले लिया, जो हमने ए लिया है जो बिलोंग करेगा ए में, वो इस कंडीशन को क्या करे? फुलफिल करे। लेकिन ध्यान रखिएगा इससे कि ए नॉट किस में जा रहा? ए में। इससे प्रूव करने के बाद वो ए किस में दिखे? बी में दिखे। किस में दिखे? बी में। जब बी ए का सबसेट है तो कंफर्म है कि बी के सारे एलिमेंट किस में होंगे? ए में होंगे। इस वजह से यहां पर लिखा हुआ है, लेकिन लास्ट में जाकर जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाए तो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि ए किस में दिखेगा? बी में दिखेगा। अगर वो ए बी में नहीं दिखता है तो वो मना कर देगा आई एम नॉट रेजिडुअल सबसेट। वो साफ मना कर देगा कि आई एम नॉट रेजिडुअल सबसेट। आपने जवाब दिया एक छोटे से एग्जाम्पल के बेस पर। हमने ले लिया कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू, n कौन? नेचुरल नंबर। वी आर डायरेक्टेड सेट। अभी तो काफी सारे बच्चे ऐसे हैं कि उन्होंने अभी तक पढ़ाई चालू नहीं की है। मैं सोच सोच के परेशान हूं कि कैसे पढ़ेंगे वो इतना सारा एक साथ। लेकिन बच्चे हैं, सुपर दिमाग होता है उनके पास। हमने बोला n ग्रेटर देन इक्वल टू कोई डायरेक्टेड सेट है। मैंने यहां पर बोला कोई m ले लिया जो सबसेट है किसका? n का, और यहां बता दिया वेयर m बराबर n माइनस का 1, 2, 3। तो जो b है वो क्या है? n माइनस का 1, 2, 3, मतलब मेरे a में से कितना चला गया? 1, 2, 3 चला गया। तो m के सारे एलिमेंट तो n में हो ही गए। तो आपको बताना है m इज रेजिडुअल सबसेट ऑफ n है या नहीं है। आपको बताना है कि हमारे पास क्या नाम है इसका? m रेजिडुअल सबसेट है या नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास इस a में से कोई एलिमेंट लेंगे, वो a नॉट यहां आ जाएगा। उसके द्वारा सभी a के लिए ये कंडीशन फुलफिल करें, ऐसा a नॉट लेंगे। कैसा a नॉट लेना है? तो सभी a के लिए a किसका एलिमेंट है? लास्ट में जाके b का प्रूव होना चाहिए।
अभी करंट टाइम में ए का जरूर है, लेकिन लास्ट में जाके किसका प्रूव होना चाहिए? बी का प्रूव होना चाहिए। तो हमें दिखाना है कि दिस इज द रेजिडुअल सबसेट और नॉट। हमने मान लिया ए नॉट को कितना? 4। कोई भी एलिमेंट लिया है आपने, ए नॉट को कितना मान लिया है? 4। और ये किसमें बिलोंग है? एन में। ये यहां से लाइन यहां आ रही है, जवाब मिला यहां से सच दैट, यहां पर आया अभी ए नॉट कितना है? 4। और ए के अंदर एलिमेंट्स क्या हैं? सारे के सारे मेरे। फॉर ऑल ए इज बिलोंग्स टू ए। फॉर ऑल such that A is belongs to A, right? तुरंत आपने जवाब दिया A। 4 से बड़ा कौन? इक्वल भी लगाए 4 है, राइट। 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है। इसका मतलब है बिल्कुल वैलिड है। तो यहां से प्रूव हो जाता है कि जो हमने यहां पर ए लिया है, जो निकलते आ रहे हैं ए, वो किस में है? बी के अंदर ही है, मतलब एम के अंदर है। तो हमने साफ बता दिया यहां से आप सभी को सच दैट जो स्मॉल ए है वो किसका है? एन का। दोबारा से सच दैट ये क्या है मेरे पास? ए किसका है? एन का। इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए नोट कितना है? 4। अब यहां पर मेरे लिए वो वैलिड कर रहा है 4 या 4 से बड़े, और जो मेरे पास में ए आया है वो करंट टाइम में किसका था? एन का था, लेकिन इस जगह पर वो 4 से बड़ा, 4 के बराबर, वो किस में जा रहा है? एम के अंदर जा रहा है। इस वजह से एम इज अ रेजिडुअल सबसेट ऑफ एन। तो हमारे पास एम एन का रेजिडुअल सबसेट है। तो अपने आप में ये 4 से बड़ा 4 मतलब इक्वल भी लगा है, 5 6 7 एंड सो ऑन द, वो एम के अंदर भी रिप्रेजेंट कर रहा है अपने एलिमेंट्स को। तो सारे के सारे एलिमेंट किस में मिल गए? एम के अंदर मिल गए। इसका मतलब वो हमेशा के लिए वैलिड है। कोई दिक्कत? कोई एलिमेंट मेरे पास बच नहीं पाया ऐसा। अगर यहां मैं 5 से ले लूं, 6 से ले लूं, तो हम लोग कोशिश करते हैं सबसे लास्ट बाउंड्री के साथ में अप्लाई करें। ठीक है। एक दूसरी प्रॉब्लम और ली, n कॉमा ग्रेटर देन इक्वल टू वी आर डायरेक्टेड सेट। कलम बंद करो भाई। m इज द सबसेट ऑफ n वेयर m बराबर 1 3 5 7 एंड सो ऑन द, राइट। तो ये सारे एलिमेंट n में है कि नहीं है? अब आपने यहां से बोल दिया a नॉट के लिए। a नॉट हमेशा किसमें से लिया जाता है? a में से। कंडीशन ढूंढी जाती है। हमने यहां से बोल दिया a नॉट के लिए मान लिया 1 या 4 ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने 4 लिया तो 4 मान के रखो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। जो बिलोंग करता है n में, सच दैट a बिलोंग करता है n में, सच दैट a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। 4 से बड़ा कौन?
5, 4 से बड़ा कौन 6, 4 के बराबर है ही नहीं, तो पता लगा कि सारे के सारे ए एम में बिलोंग नहीं करते, इस वजह से m इज नॉट रेजिडुअल सबसेट ऑफ n। इस वजह से एट ए टाइम ये हमारे पास में क्या नहीं है, रेजिडुअल सबसेट नहीं है। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? बोलो भाई, क्यों फाराल यहां से हटा चुका था, वो फाराल कॉमन सेंस में, क्योंकि वहां थोड़े सा देखने में अटपटा लग रहा है, तो यहां फाराल होना चाहिए, सारे के सारे एलिमेंट किसमें मिलने चाहिए, m के अंदर, जो मिल नहीं पा रहे हैं, इस वजह से क्या बोला गया है, नॉट। तो ये बात समझ में आ गई, रेजिडुअल सबसेट का मतलब क्या है, कब होगा और कब नहीं होगा, नोट करिए। अब ऐसे समय लगेगा इसमें अब ज्यादा। ये तो हमने ए का है ना बच्चा, ए का लिया है, बी में कहा है ये, एन एलिमेंट हमने 4 ही तो लिया है, और यहां पर एक ऐसा आना चाहिए, देयर इंप्लाइज दैट ए इज बिलोंग्स टू बी, तो कॉमन सेंस है फाराल होना चाहिए, यहां पर क्या होना चाहिए, फाराल होना चाहिए। तो एन एलिमेंट ये है ए का कौन 4, 4 या 4 से बड़े जो आएंगे वो सब किसमें आने चाहिए, इसमें आने चाहिए, लिखा है साहब। तो फाराल को न भी दिखाएं तब भी कोई दिक्कत है नहीं, वो तो कॉमन सेंस है कि ए इसके अंदर होना चाहिए, और यहां पर 4 इसके अंदर है ही नहीं, तो मना हो गया। अभी क्या सीख रहे हो आप लोग, रेजिडुअल। अब सिखाएंगे आपको इसमें इसके आगे वाली फिर डेफिनेशन, इसका मतलब लेक्चर कल भी जाएगा। कल 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 अब हम सोच रहे हैं 1-2 यूनिट की आपको ऑब्जेक्टिव शीट आपको खुद दे दें बनाने के लिए, ये करने वाले हम एक्सपेरिमेंट, अपने मन से उसमें ऑब्जेक्टिव रेडी करिएगा। बच्चों को एहसास तो होना चाहिए, पकी पकाई खिचड़ी मिल जाती है बच्चों को, एंजॉय करो, पढ़ना हम चाहते नहीं।
तो यहाँ फॉरऑल कौन हो गया? बी के लिए, और ए के लिए हमने क्या ले लिया? एक सिंगल एलिमेंट। उससे हमारे पास बी में सारे एलिमेंट कैसे होने चाहिए? फॉरऑल होने चाहिए। अब आइए नई हेडिंग पर, नया डेफिनेशन कहता है आपसे कोफाइनल सबसेट कोफाइनल सबसेट लेट a comma greater than equal to be a directed set and let b is the subset of a, मतलब superset of a, comma then capital B is called cofinal subset of A if and only if for all A belongs to A there exists B belongs to B such that B is greater than equal to A, B is greater than equal to A। तो यह कंफर्म हो जाता है कि A में कौन लग गया? फॉरऑल लग गया, लेकिन B का मतलब क्या रहेगा? एन एलिमेंट। आप लिखना चाहें लिख सकते हैं फॉरऑल A बिलोंग्स टू A, वैसे साफ साफ बताता है लैंग्वेज से देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट फॉरऑल A belongs to A there exist an element। लो बढ़ा दिया मैंने लैंग्वेज को, स्मॉल b belongs to कैपिटल B such that B is greater than equal to A। चेंज हो गई डेफिनेशन। अभी जो फॉरऑल था वो किसमें था? B के लिए था। n एलिमेंट किसके लिए था? A के लिए था। ये n एलिमेंट किसके लिए हो गया? B के लिए। और फॉरऑल किसके लिए हो गया? अभी हमने जो एग्जाम्पल दिया है उस एग्जाम्पल को दोबारा लेते हैं। हमने लिया था n कॉमा ग्रेटर देन इक्वल टू वी आ डायरेक्टेड सेट, और यहां बोला गया अब हमें क्या चाहिए? बी सुपर सेट। सबसेट ही करिए, बुक में गलती है। यहां पर मैंने m लिया 1 3 5 7 एंड सो ऑन द। करो भैया चेक। n एलिमेंट क्या है मेरे पास? b, और उसके बाद में हमारे पास क्या है? यहां से ए के साथ में से हम चेक करना है, चेक करने पर सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा ये देखें एलिमेंट्स को। हमने ए के लिए क्या एन में से क्या लिया? 1। बी की वैल्यू कैसी है? एन एलिमेंट बी मतलब मेरे पास दिस।
सेटिस्फाई करेगा ये? कोफाइनल इसको चेक कराइए कंडीशन को। कंडीशन तो यही दे रखी है, उल्टा चेक किया हम लोगों ने। हमने बोला यहाँ पर ए ले लीजिए, ए को हमने क्या लिया 1, बी में कोई भी एलिमेंट लिया, इसकी वैल्यू इससे बड़ी है हमारे पास, राइट। फिर हमने क्या लिया ए में, ए के सारे एलिमेंट्स को हम लोग चेक करते जाएं तो क्या वो बी के किसी भी एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेशन करेगा? 2, कोई न कोई एलिमेंट तो मिलेगा ही। 5, 7, 2 से बड़ा, 2 के बराबर नहीं है। तो जवाब मिल रहा है यहां पर सीधे सीधे। हमने यहां से बोला फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ए का मतलब क्या है मेरे पास? कैपिटल एन। एन एलिमेंट स्मॉल बी का मतलब क्या है? कैपिटल एम। सच दैट यहां से बी का मतलब हो गया मेरे पास ये। कंडीशन क्या फुलफिल होगी मेरे पास? बिल्कुल हो जाएगी। यहां पर ए का कोई एलिमेंट लो, उसके अंदर देखो क्या एक से कोई बड़ा एलिमेंट प्रेजेंट है? कोई भी एक एलिमेंट ले लिया, 3 ले लिया, यस। आप सारे एलिमेंट को इसमें लेते रहो, उससे बड़े एलिमेंट हमारे पास मिलते रहेंगे। माना इसमें 2 नहीं है, 2 लिया, इक्वली तो नहीं है, 2 से बड़ा तो है। आपने 4 लिया, 4 ही तो नहीं है, लेकिन 4 से बड़ा तो है इसके पास। तो हमारे पास कोई ना कोई एलिमेंट इसके अंदर जरूर मिल जाएगा सभी एलिमेंट के लिए। आप 1 से बड़ा लेंगे 3 मिल रहा है, 2 से बड़ा लेंगे 5 मिल रहा है, आप 10 से बड़ा लेंगे 11 मिल रहा है। आप सारे एलिमेंट्स के लिए इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, वो एलिमेंट इसमें मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? सो एम इज अ कोफाइनल सबसेट ऑफ कैपिटल एन। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो मेरे पास में रेजिडुअल सबसेट हैं, रेजिडुअल सबसेट ऑफ ए इज द कोफाइनल सबसेट ऑफ ए। ये पहला मैंने यहां से पॉइंट बना दिया कि जो रेजिडुअल है वो क्या बनेगा? कोफाइनल बनेगा ही। दूसरा पॉइंट, दूसरा बन जाता एफ डी कोफाइनल सबसेट ऑफ ए इज डायरेक्टेड बाय द रिलेशन ग्रेटर देन इक्वल टू। तो जो मेरे पास में कोफाइनल सबसेट है वो अपने आप में क्या है? डायरेक्टेड शेडेड रिलेशन कौन सा बना रहा हूं? ग्रेटर देन इक्वल। तो इस दोनों थ्योरी से मेरे पास में रिमार्क आ गई है। तो एवरी रेजिडुअल सबसेट इज द कोफाइनल सबसेट बट कन्वर्स इज नॉट, बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। लेकिन जरूरी नहीं कि इसका उल्टा सही हो। फिर कॉपी में नोट कर लीजिए। तो डेफिनेशन भी आ गई, एक एग्जांपल भी आ गया। एग्जाम में आने के चांस हैं, लेकिन हो सकता है मेरी सीट में कोफाइनल की कोई प्रॉब्लम ना गई हो, इस वजह से आपको करना बहुत जरूरी है।
अगले वाले पॉइंट की बात की गई नेट, एनईटी, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो आपकी लाइफ के लिए बना हुआ है, वो आपकी लाइफ बना सकता है अगर आप मेहनत करेंगे तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? एनईटी नेट। नेट का फुल फॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, लेकिन डेफिनेशन अलग है नेट की, ठीक है। आइए वापस नेट क्या कहता है आपसे? NET, this is the definition of net. Let a comma greater than equal be a directed system and let small f is an arbitrary mapping of capital A into a set capital X, comma then small f is called the net in capital X and is denoted by f comma x comma a comma greater than equal। तो सीधा सीधा सा उनका कहना है अपने आप में कि हमारे पास में कोई एक डायरेक्टेड सेट है, x कोई स्पेस है, ये कौन है? डायरेक्टेड सेट। x कौन है? स्पेस। स्पेस मतलब x कोमा t बी द टोपोलॉजिकल स्पेस। तो यहां से हम लोगों ने कोई भी एक मैपिंग जनरेट की है, कौन सी? f फ्रॉम a टेंड टू कैपिटल X। जो मैपिंग जनरेट की है ये अपने आप में जो मैपिंग डिफाइन कर दी गई, कैसी मैपिंग है ये? आर्बिट्ररी मैपिंग a टू x। तो इसी मैपिंग को हम लोग क्या बोल रहे हैं? नेट बोल रहे हैं, इस स्पेस के साथ में जिसका सिंबल ये है। तो मेन थीम किसकी आ गई? मैपिंग की। जो हमारे पास मैपिंग जनरेट की जा रही है टोपोलॉजिकल स्पेस और डायरेक्टेड सेट के बीच में, और विद सिंबॉलिक सामने लिखा हुआ है, इस तरह की मैपिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? अपने टोपोलॉजिकल स्पेस में नेट बोलते हैं, जिसका सिंबल ये है। काफी बुक्स में सिंबल चेंज कर देते हैं, वो अलग बात है, तो वो भी मैं दूसरी डेफिनेशन लिखा दे रहा हूं जिससे कि आपको कंफ्यूजन न हो जाए। कभी जब ये बोल देते हैं, डेफिनेशन यही है, let be a directed set a function f from a tend to x फुल स्टॉप लगाने के बाद बाई अ नेट इन अ स्पेस कैपिटल X कॉमा बी मीन अ फंक्शन f फ्रॉम a टेंड्स टू x, फुल स्टॉप लगाया। नेट इज डिनोटेड बाई f कॉमा x कॉमा a कॉमा ग्रेटर देन इक्वल द इमेज, इस पे जाएगी इमेज, द इमेज एफ ए ऑफ a बिलोंग्स टू कैपिटल A अंडर एफ एच डिनोटेड बाई एफ ए। तुरंत यहां से बोला गया then it is denoted by
एफ ए इज बिलोंग्स टू कैपिटल ए कॉमा ग्रेटर देन इक्वल। तो यहां से देखिए बेटा डेफिनेशन तो वही है कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू डायरेक्टेड सेट है, मेरे पास स्पेस में नेट है, इसका मतलब है कि मेरे पास कोई मैपिंग है इस तरह की मैपिंग को रखने वाला स्पेस, इस तरह की मैपिंग को रखने वाला स्पेस में क्या बोला जाता है, नेट, जिसका सिंबल ये है। एफ का मतलब क्या होता है अपने आप में, इमेज। तो हमने ए एलिमेंट की इमेज क्या बनाई, एफ ए। तो ए से एक्स एक इसका एलिमेंट है, ए का, एफ ए किस में बिलोंग करेगा, एक्स में। तो ये तीनों गायब हो गए, ये तीनों गायब हो गए, क्या बचा केवल एफ ए। क्यों, ए किसका है, ए का, एक्स किसका है, एफ ए का, मैपिंग तो है ही, तो किसके साथ वर्किंग कर रही है, ग्रेटर देन इक्वल के साथ। तो दिस इज द पेयर रिप्रेजेंट द नेट, नोट कर लीजिए। तो दोनों में से कोई भी डेफिनेशन का सेंस लिखा हो सकता है, दोनों मैंने आपको बता दी है। आगे लिखेंगे, इतनी बात बताने के बाद नई डेफिनेशन है कन्वर्जेंस ऑफ नेट। तो अभी क्या बताई मैंने डेफिनेशन, ऐसी कोई भी मैपिंग जो डायरेक्टेड सेट से स्पेस पर बनती है, उस मैपिंग को, उस मैपिंग के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, नेट। यहां पर ए कौन था, डायरेक्टेड सेट, एक्स कौन था, टोपोलॉजिकल स्पेस। अब डेफिनेशन आ गई हमारे पास नई, नाम क्या है, कन्वर्जेंस ऑफ नेट। लेट एफ कॉमा एक्स कॉमा ए कॉमा ग्रेटर देन इक्वल बी अ नेट इन एक्स where x comma t is a topological space, then the net f is set to converge to a point x naught is belongs to x relative to the topology T if and only if small f is eventually in every T and BD of x naught। तो सीधा सीधा से उन्होंने बोल दिया आपसे कि मेरे पास में कोई भी एक नेट है अपनी टोपोलॉजिकल स्पेस पर, तो ये नेट कन्वर्जेज होगा x नॉट पर। यहां पर ये कब पॉसिबल है, जब f कैसा हो, इवेंचुअली। f कैसा हो, इवेंचुअली, किसमें, x नॉट के प्रत्येक NBD पर, जो हम कल कर रहे थे। अगर वो इस तरह से रखता है तो अपने आप में कौन बन जाएगा, कन्वर्जेंस ऑफ नेट। इट इज क्लियर। अगले वाली बात की बात कर रहे हैं हम लोग सभी,
इट इज क्लियर। आगे लिखिए, इसमें ये सब डेफिनेशन बताने के बाद सबसे पहले आते हैं छोटे मोटे रिमार्क पर। डालिए रिमार्क नंबर 1। रिमार्क नंबर 1, रिमार्क नंबर 1 में लिखेंगे, इंपॉर्टेंट रिमार्क है सब। लेट एक्स कॉमा टी बी एनी, लेट एक्स कॉमा टी पेयर के अंदर बी एनी इन डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, इन डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, देन अगर वो इन डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है, कॉमा देन एवरी नेट इन एक्स, then every net in x, every net in capital X converts to every point of x, converts to every point of x, right? Remark number next, n माइनस का 1,2 इस तरह लिखिए। n माइनस का सेट के अंदर 1,2 इज अ रेजिडुअल सबसेट ऑफ, इज अ रेजिडुअल सबसेट ऑफ कैपिटल N, इज अ रेजिडुअल सबसेट ऑफ कैपिटल N where capital N is directed y, where capital N is directed y greater than equal to sign, where capital N is directed y greater than equal to sign, एक को लिखें, नेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, नेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ अ नेट, नेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ अ नेट इन अ टोपोलॉजिकल स्पेस, टोपोलॉजिकल स्पेस में नेट के सभी पॉइंट्स का नेट, right, in a topological space need not to be a closed, need not to be a closed, closed का मतलब समझते हैं कि सारे के सारे लिमिट पॉइंट उसके पास में होने चाहिए, उसे क्या बोलते हैं आप लोग, क्लोज्ड। बीएससी थर्ड ईयर वाली डेफिनेशन है क्लोज्ड। तो टोपोलॉजिकल स्पेस में नेट के सभी पॉइंट्स का नेट जरूरी नहीं कि कैसा हो, क्लोज्ड। एक और लिखें, लेट एक्स कॉमा टी बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, लेट एक्स कॉमा टी बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड लेट, सामने देखना, एंड लेट वाई इज द सबसेट ऑफ एक्स, कॉमा देन कैपिटल वाई इज टी ओपन, capital Y is T open if and only if,
इफ एंड ओनली इफ नो नेट इन x माइनस का y, नो नेट इन x माइनस y converge to a point capital Y, converge to a point in capital Y। Y अगर ओपन है तो कंफर्म बोला, यदि ये Y ओपन कब होगा, जब मेरे पास x माइनस वाई में कोई भी नोट क्या ना करें, Y के पॉइंट पे कन्वर्ज ना करें। हाईलाइट रखना इन सारे पॉइंट्स को। एक और, अ सबसेट कैपिटल ए, अ सबसेट कैपिटल ए ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस, अ सबसेट कैपिटल ए ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस इज क्लोज्ड if and only if no net in capital A, no net in capital A converges to a point, converges to a point in x minus a, converges to a point in x minus a। राइट, अब हेडिंग दीजिए नया हेडिंग, सबनेट्स एंड आइसोटोन मैप। हेडिंग क्या दे रहे हैं, सबनेट्स एंड आइसोटोन मैप, सबनेट्स एंड आइसोटोन मैप, ISOTONE, आइसोटोन मैप। राइट, इसे कल बताएंगे। वैसे तो आज ही समाप्त करना था, लेकिन कुछ मूड अपसेट हो रहा है किसी रीजन की वजह से, गुस्सा आ रही है अंदर से बहुत तेज, आपके ऊपर नहीं, कुछ लोगों के ऊपर। पहले उनको फ़ोन करके घर आ लें। आज के लिए नमस्कार, बाय बाय।